अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर से हम मोबाइल कोर्स की क्लास 3 का आगाज़ करते हैं, ठीक है? और पिछली 2 क्लासों में हमने काफ़ी कुछ जान लिया बेसिक, और आज भी तकरीबन हम बेसिक को ही लेके आगे चलेंगे। लेकिन इस क्लास में ये क्लास इतनी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि इस क्लास को लेने के बाद आप लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे तमाम मोबाइल्स को कि हम कनेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है? और कौन-कौन से मोड्स हैं जिसके ज़रिए हम मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, आजकल के जो मोबाइल्स हैं मार्केट के अंदर जितने भी आते हैं, ठीक है? तो उससे पहले वही रिक्वेस्ट आप लोगों से कि मेरे चैनल को लाज़मी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और वीडियो को पूरा देख लिया करें। वीडियो इसीलिए बनाता हूँ ताकि आप लोग इसको डिटेल में समझ लें, ताकि दोबारा बार-बार आपको वो क्वेश्चन ही ना करना पड़े जो ऑलरेडी वीडियो के अंदर बताए हुए होते हैं। चलें, हम चलते हैं अपने कोर्स की तरफ, और आज की क्लास 3 है और बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आप मिस नहीं करना आप लोगों ने। तो क्लास स्टार्ट करते हैं जी। आज हम बात करेंगे मोबाइल बूट मोड्स के, ठीक है? कि किस-किस तरह के बूट मोड्स होते हैं और उनका काम क्या होता है, ठीक है? तो क्लास थोड़ी-सी लंबी हो सकती है, इन डिटेल में थोड़ा-सा बताऊँगा, लेकिन कुछ अभी इसमें मिसिंग होगा जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? चलें, नॉर्मल मोड के बारे में आप सब तकरीबन भाई जानते होंगे। एक सेट हमारे पास कोई भी आता है, मोबाइल कोई भी आता है, वो स्टार्ट होता है और वो यानी स्टार्ट एक आम रूटीन में जिस तरह हम मोबाइल यूज़ करते हैं, वो उसको हम एक नॉर्मल मोड कहते हैं मोबाइल का, ठीक है? रिकवरी मोड क्या होता है भाई? रिकवरी मोड होता है कि हम एक मोबाइल से मोबाइल को हम खुद से रिकवरी मोड में लेके जाएँ और उससे काम लेना चाहें, कुछ मखसूस किस्म का, जैसे हम उसका यूज़र डाटा अरेज़ करना चाहें या उसको फैक्ट्री रीसेट करना चाहें, उसको फ्लैश करना चाहें या अपडेट करना चाहें ज़िप फ़ाइल के ज़रिए, तो ये हम उस पर्पज़ के लिए हम ये रिकवरी मोड को यूज़ करते हैं। आगे बताऊँगा, आगे डिटेल में इसके आपको आसा-सा सब कुछ पता चलता जाएगा। अगला है जी फास्ट बूट मोड, जिसको हम प्री लोडर मोड भी कहते हैं, सॉरी प्री लोडर कह रहा हूँ, बूट लोडर मोड भी कहते हैं, ठीक है? तो ये किस काम के लिए आता है? ये बूट हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? हम इसको बूट लोडर की अनलॉकिंग के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, हम इसको फ्लैशिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, और इसके ज़रिए हम यानी कि फ्रेमवर्क राइड भी कर लेते हैं, ठीक है? टूल्स के ज़रिए। और अगली है डाउनलोड मोड, जिसको हम ओडिन मोड भी कहते हैं, और ये होता है सैमसंग के अंदर ज़्यादातर, बल्कि होता ही सैमसंग में है। और इस मोड के ज़रिए हम सैमसंग के जितने भी मोबाइल्स हैं ना, उनको डाउनलोड मोड में लेके जाके फ्लैश करते हैं, फ्रेमवर्क राइड करते हैं। और भी हम डाउनलोड मोड में और भी काम लेते हैं, जैसे कि हम आजकल फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं, और FRP पुराने ओल्ड मॉडल्स हैं वो भी अनलॉक कर सकते हैं उसके ज़रिए, ठीक है? अगला मोड है जी EDL मोड, जिसको हम इमरजेंसी डाउनलोड मोड बोलते हैं, ठीक है? और ये होता है क्वालकॉम के CPU यानी क्वालकॉम के जो डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, उनके अंदर ये यूज़ किया जाता है। और किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है? उसके ज़रिए हम डीप लेवल की ये फ्लैश मोड होता है क्वालकॉम का, इसके ज़रिए हम अपने मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, और साथ में ही हम उसका FRP लॉग यानी गूगल अकाउंट भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? अगला आ जाता है जी मेटा मोड, ये आता है MTK के लिए, ठीक है? MTK की जो डिवाइसेस हैं स्पेशल फॉर MTK के, ठीक है? हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं IMEI रिपेयरिंग के लिए, क्योंकि लो लेवल एक्सेस हमें मिलता है, तो हम IMEI रिपेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं, फैक्ट्री रीसेट के लिए भी यूज़ करते हैं, और इसके ज़रिए अब FRP यानी फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन जो है, यानी कि FRP यानी कि गूगल अकाउंट, उसको भी रिमूव करने में मदद मिलती है अब लेटेस्ट मॉडल्स में। अच्छा, सेफ मोड क्या होता है जी? सेफ मोड होता है एंड्रॉयड, ये सेफ मोड सिर्फ एक सेट के लिए नहीं होता या एक ब्रांड के लिए नहीं होता है, जैसे सैमसंग, वीवो, ओप्पो, ये सब के लिए होता है। ये बेसिकली होता इसलिए है कि ट्रबल शूटिंग इन केस के आपके मोबाइल के अंदर एड्स चल रही हैं या कोई एप्लीकेशन आपको तंग कर रही है जो नॉर्मल मोड में आपको वर्किंग नहीं करने दे रही, तो आप इस
अपना थर्ड जितनी भी थर्ड पार्टी ऐप्स हैं उसको डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है, यानी सेफ मोड के ज़रिए उसको लेके जाने का एक तरीका है मखसूस, वो आगे डिस्कस करते हैं। अगला है जी हमारे पास DFU मोड, जिसको हम डिवाइस फर्मवेयर अपडेट मोड कहते हैं, और ये iOS फर्मवेयर को रीस्टोर करने के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, और आजकल हम इसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर क्लाउड को बाईपास करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये सिर्फ एप्पल के लिए होता है, एप्पल के मोबाइल के लिए, एप्पल के आईपैड आईपॉड्स वगैरह के लिए, ठीक है। अब iTunes की रिकवरी मोड जो आता है वो भी इसी पर्पज़ के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, उसके ज़रिए हम अपने एप्पल के मोबाइल को, ठीक है, अपग्रेड कर सकते हैं और रिस्टोर भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जैसे 3U टूल है और iTunes है, उसके ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। चलें, अब ये तो हमने पढ़ लिया सारा का सारा के बूट मोड्स कौन से होते हैं, उनके क्या फंक्शनैलिटी है। मैंने इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया और थोड़ी सी डिटेल में आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ। अब हम ना इसको समझ लेते हैं ब्रांड वाइज भी, इसके हम मॉडल वाइज इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। मज़ीद अगर कोई चीज़ आप लोगों मेरे से मिस हो जाए तो आप मुझे वो कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता सकूँ, ठीक है। अच्छा जी, ब्रांड वाइज मिसाल के तौर पे हम सैमसंग के मोबाइल को ले लेते हैं, उसकी रिकवरी मोड में हमने जाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम अप और पावर के बटन को और होम के बटन को दबाएंगे, ठीक है, तो हम रिकवरी मोड में चले जाते हैं। जैसे ही हमारा, यानी कि कैसे हम जाएंगे, वॉल्यूम अप, पावर और होम की को दबा के रखेंगे, पावर जैसे ही ऑन होगा मोबाइल हमारा, हम पावर के बटन को छोड़ देंगे और हम रिकवरी मोड के अंदर चले जाएंगे। आप ये भी कर सकते हैं, ये पिक्साबे का एक होम की, इसकी भी एक की आती है, इसको दबा के भी जो लेटेस्ट सेट हैं वो रिकवरी मोड में जाते हैं, तो वो इससे आप ट्राई कर लीजिएगा, आप इजीली रिकवरी मोड में चले जाएंगे। अब रिकवरी मोड से क्या होता है वो आपको बता दिया, आप वाइप डाटा कर सकते हैं और फ्लैश कर सकते हैं मोबाइल को, लेकिन आपके जो सेट हैं वो ज़्यादातर वाइपिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। डाटा वाइप यानी कि उड़ाना हो, फैक्ट्री रीसेट करना हो, हार्ड रीसेट इसको बोलते हैं। अच्छा, दूसरा है डाउनलोड मोड, ओडिन मोड जिसको हम बोलते हैं। ये किस तरीके से आता है वो आपको बता देता हूँ। ये आता है जी वॉल्यूम डाउन और पावर को, वॉल्यूम डाउन, होम की और पावर को इकट्ठे दबाने से डाउनलोड मोड ओपन हो जाता है। फिर हम वॉल्यूम प्लस अप का बटन दबा देते हैं, जिससे हमारा जो मोबाइल है ना वो डाउनलोड मोड में चला जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी तरीके हैं। जो लेटेस्ट मोबाइल्स हैं उनमें होम की नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन दोनों कीज़ को दबा के हम USB केबल को इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगी। ये करने से हम फिर वॉल्यूम अप दबा देते हैं और डाउनलोड मोड में चले जाते हैं। एक और तरीका है, बूट जिग आती है, ठीक है, सैमसंग के सेटों के लिए। लेटेस्ट में पता नहीं वो वर्क करती है या नहीं करती, लेकिन ओल्ड मॉडल्स में वो 100% वर्क करती है। उसके ज़रिए भी हम, यानी जस्ट हम मोबाइल ऑफ करके उस बूट जिग को लगाते हैं और ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड मोड में ले जाता है मोबाइल को, ठीक है। और एक और तरीका है, एक सॉफ्टवेयर आता है 300K के नाम से, डाउनलोड मोड में मोबाइल को लेके जाने के लिए, ठीक है। तो उसके ज़रिए भी हम मोबाइल को, ठीक है, आप डाउनलोड मोड में लेके जा सकते हैं। एक और तरीका है, वो भी आपको बता देता हूँ, वो है आप मोबाइल को ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद कई टूल्स इस तरह के आए हुए हैं जो आपको MTP पोर्ट के ज़रिए ही रिकवरी मोड में लेके जाते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने MTP पोर्ट का जिक्र कर लिया, तो मैं आप लोगों को MTP पोर्ट के बारे में भी बता देता हूँ। MTP पोर्ट बेसिकली जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं, वो अपनी हम जब मोबाइल ऑन करते हैं, मोबाइल कोई भी सैमसंग का मोबाइल ऑन करते हैं, जब हम उसको रीसेट मार लेते हैं या हमने वैसे ही मोबाइल को ऑन किया हुआ है, ठीक है, हम उस पर जब केबल इंसर्ट करते हैं, जो मोड उस टाइम हमारे साथ कनेक्टेड होता है वो MTP मोड होता है, ठीक है। और उस MTP मोड के ज़रिए हम फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं और रिकवरी में भी लेके जा सकते हैं और डाउनलोड मोड में भी लेके जा सकते हैं। उसका डिफरेंट तरीका है।
इसके साथ ही हम एक और मोड है जिसके बारे में भी आपको जिक्र कर लेता हूँ, वो है टेस्ट मोड। ठीक है, अब वो टेस्ट मोड क्या है कि आप अपने मोबाइल पे जैसे ही *0*# लिखेंगे ना, ठीक है, ये टेस्ट मोड के लिए यूज होता है, लेकिन जैसे ही आप इसको लिखेंगे आपका मोबाइल जो है वो फैक्ट्री मोड यानी टेस्ट मोड में चला जाएगा। सिर्फ सैमसंग के मोबाइल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं मोबाइल को, और FRP लॉक जो है वो रिमूव कर सकते हैं ओल्ड मोबाइल का। लेटेस्ट में वो सपोर्ट नहीं है, पुराना में है। अच्छा जी, कुछ ADB कमांड्स, मैं इस सेक्शन को अभी छोड़ देता हूँ ADB कमांड्स का, ये आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा, आपको समझ नहीं आएगा ये हम कैसे यूज़ करेंगे। मैं पूरी आप लोगों के लिए एक क्लास इसकी एक अलग लेंगे और उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा इस कमांड्स के बारे में, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और हमारे जो जितने भी टूल्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं और यूज़ करके हम बड़े शान से कहते हैं कि हमारा काम तो इस टूल ने कर दिया, उसके बैकएंड पे भी यही कमांड्स ही चल रही होती हैं। चलें, वो डिटेल में आपको बाद में इस चीज़ के बारे में जिक्र करेंगे। चलें, अब हम आ जाते हैं रेडमी, पोको, MI, Xiaomi के मोबाइल्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब रिकवरी मोड में हम कैसे जाते हैं, पावर बंद करने के बाद वॉल्यूम अप और पावर को दबाते हैं, जैसे ही ऑन होता है मोबाइल पावर को छोड़ देते हैं तो हम रिकवरी मोड के अंदर चले जाते हैं Xiaomi, रेडमी के मोबाइल्स में। ठीक है, अब एक MI असिस्टेंट मोड होता है, एक साइड लोड मोड होता है। MI असिस्टेंट और साइड लोड मोड एक ही है। उसमें कैसे जाते हैं, सेम वही प्रोसीजर है, वॉल्यूम अप को दबा के पावर का बटन दबाते हैं, पावर ऑन जैसे ही होता है मोबाइल पावर का बटन छोड़ते हैं, वो एक रिकवरी मोड में चले जाता है। वहाँ पे एक ऑप्शन लिखा होता है साइड लोड। ठीक है, MI या साइड लोड लिखा होगा या MI असिस्टेंट लिखा होगा। हम MI असिस्टेंट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा मोबाइल जो है वो साइड लोड मोड में चला जाता है। अब साइड लोड मोड के अंदर हम अपने मोबाइल को फ्लैश भी कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं, और उसका FRP यानी गूगल अकाउंट भी रिमूव कर सकते हैं किसी भी MI मोबाइल का। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, वॉल्यूम डाउन प्लस पावर, ठीक है, के ज़रिए हम फास्ट बूट मोड में चले जाएंगे। वॉल्यूम डाउन प्लस पावर या खाली वॉल्यूम डाउन दबा के USB केबल इंसर्ट कर दो, तब भी आप फास्ट बूट मोड में चले जाओगे। क्लियर है। अब फास्ट बूट में जाने के बाद आप क्या कर सकते हो, मोबाइल को फ्लैश कर सकते हो, ठीक है, और मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, और मोबाइल को वाइप कर सकते हो, यानी कि उसको यूज़र डाटा रेस कर सकते हो, और उसका FRP लॉक यानी कि गूगल अकाउंट रिमूव कर सकते हो। EDL मोड क्या होता है जी, EDL मोड के बारे में आपको बता दिया। EDL मोड जनाब साहब ये होता है कि आप इमरजेंसी डाउनलोड मोड बोलते हैं इसको, और ये यूज़ होता है आपके Xiaomi में MediaTek चिप के भी मोबाइल्स होते हैं, और EDL मोड सॉरी Qualcomm के भी डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, तो ये EDL मोड में अगर आपका Xiaomi का मोबाइल है तो समझ लें आपका जो मोबाइल है वो Qualcomm डिवाइस है। ठीक है, तो उसके अंदर हम कैसे कैसे जा सकते हैं, उसके 3-4 तरीके हैं। टेस्ट पॉइंट के ज़रिए जा सकते हैं। ठीक है, अब टेस्ट पॉइंट के लिए तो सेट खोलना पड़ेगा, अगर कस्टमर इजाज़त देता है, ठीक है, नहीं इजाज़त देता तब हमारे लिए मसला है। फिर हम ऑथराइजेशन टूल यूज़ कर सकते हैं जिसको हम MI टूल कहते हैं, और भी काफ़ी सारे टूल हैं जो उसको कोड के ज़रिए या उसको MI असिस्टेंट या साइड लोड के ज़रिए या फास्ट बूट के ज़रिए, ऑथराइजेशन टूल के ज़रिए आपको EDL मोड में ले जाएंगे। कई तरीके हैं और आस्ते आस्ते आप लोगों को समझ में आता जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि एक फ्लैश केबल मिलती है जो सेट को EDL मोड में ले जाती है। अब वो वर्किंग करती है या नहीं करती वो एक अलग बात है। ठीक है, ADB कमांड्स जो है इसकी अभी हम छोड़ देते हैं, ये इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अगर जिनको पता है वो सामने लिखा हुआ है ADB रीबूट, रिकवरी मोड में जाना हो, EDL मोड में जाना हो, और बूट लोडर मोड यानी फास्ट बूट मोड जाना हो, तो ये कमांड्स यूज़ होती हैं। कमांड्स को यूज़ करने का तरीका जो है वो एक लेक्चर पूरा बनाऊंगा
पूरी क्लास इसके बारे में बताएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अगला आ जाते हैं जी वीवो की तरफ। वीवो के अंदर भी मोड कौन कौन से हैं और एंटर कैसे हो सकते हैं। वीवो की रिकवरी जो है, वीवो की रिकवरी सेम वैसे ही होगी। सेट को बंद करेंगे, वॉल्यूम अप और पावर का बटन दबाएंगे, ठीक है, तो आप रिकवरी में चले जाएंगे। रिकवरी में जाके वाइब डाटा रीसेट कर सकते हैं आप। अच्छा, फास्ट बूट मोड में कैसे जाएंगे, वॉल्यूम डाउन और पावर का बटन दबाएंगे या यूएसबी केबल इंसर्ट करेंगे, फास्ट बूट मोड में चले जाएंगे। ईडीएल मोड में कैसे जाएंगे, या तो टेस्ट पॉइंट के जरिए जाएंगे या किसी ऑथराइजेशन टूल के जरिए जाएंगे, या वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन कीज को दोनों को एक साथ दबा के वॉल्यूम अप यानी प्लस और वॉल्यूम डाउन यानी माइनस, दोनों को दबा के और यूएसबी केबल को इंसर्ट कर दो। ठीक है, ईडीएल मोड में हम किस किस तरीके से चले जाएंगे, टेस्ट मोड के जरिए। टेस्ट पॉइंट क्या होता है, टेस्ट पॉइंट होता है जी, सेट को खोलेंगे, उसके अंदर एक पॉइंट होगा जिसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और यूएसबी केबल को इंसर्ट करेंगे, तो हमारा जो मोबाइल है वो टेस्ट पॉइंट मोड में चला जाएगा और हम उसको इजीली यानी कि कॉलकम मोड में चला जाएगा या ईडीएल मोड में चला जाएगा, जिससे हम इजीली काम कर सकते हैं। या कुछ मोबाइल्स थे जो वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की जो है वो इनकी ईडीएल मोड में कन्वर्ट होने की थी, यानी बूटअप की थी, ठीक है, वो यूज़ करते थे और केबल को इंसर्ट कर देते थे, उससे भी चला जाता था, ठीक है। लेकिन अब के लेटेस्ट मॉडल्स में हमें टेस्ट पॉइंट यूज़ करना पड़ता है या कोई ऑनलाइन टूल यूज़ करना पड़ता है ईडीएल मोड में जाने के लिए, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया। मेटा मोड, अब या ज़ाहिर बात है जब वीवो के अंदर कॉलकॉम के डिवाइसेस आ सकती हैं तो एमटीके की भी आ सकती हैं। अब एमटीके के डिवाइस से मेटा मोड से हम आप लोगों को पहले मैंने बता दिया है ऊपर कि आईमी रिपेयरिंग वगैरह और फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, और साथ में अब के जो लेटेस्ट आ रहे हैं उसमें हम एफआरपी भी रिमूव कर सकते हैं मेटा मोड्स के ज़रिए, ठीक है। एडीबी की कमांड्स सेम वही चीज़, ठीक है। अच्छा चले, ओप्पो रियलमी में हम क्या कर सकते हैं। अब ओप्पो रियलमी आप लोगों के पास कोई आ जाता है, ठीक है, तो सेम ओप्पो और रियलमी एक ही ब्रांड है। इवन के मेरे ख्याल में, इवन के क्या वीवो भी सेम ब्रांड ही है, ठीक है, लेकिन चेंज है थोड़ा सा अब। अच्छा जी, रिकवरी, कलर्स की रिकवरी जो है वो वॉल्यूम डाउन, ठीक है, वॉल्यूम डाउन प्लस पावर की के दबाएंगे तो नीचे रिकवरी लिखा आ जाता है, ठीक है। एक ये तरीका है। एक दूसरा तरीका ये है कि आप वॉल्यूम डाउन को दबाएं और यूएसबी केबल को इंसर्ट कर दें, खाली वॉल्यूम डाउन की दबाएं और यूएसबी को केबल को इंसर्ट कर दें, तब भी आप इजीली रिकवरी मोड में चले जाएंगे। फास्ट बूट मोड में जाने के लिए आपको वॉल्यूम अप और पावर की दबा के रखनी है, तो आप फास्ट बूट मोड में चले जाएंगे ओप्पो रियलमी के। ईडीएल मोड में जाने के लिए आप या तो टेस्ट पॉइंट यूज़ करेंगे या स्पेशल केबल के बारे में भी बता दिया आपको, ठीक है, ठीक, या आप वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की दोनों को दबा के यूएसबी केबल को इंसर्ट करेंगे, उसके ज़रिए भी आप ईडीएल मोड में जा सकते हैं। मेटा मोड में जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। मेटा मोड में जाने के लिए आपने जस्ट मोबाइल को आपने जस्ट कनेक्ट करना है, सिर्फ यूएसबी केबल इंसर्ट करनी है। अगर तो वो सपोर्टेड होगा तो ऑटोमेटिकली मेटा मोड में ले जाएगा। चले, नेक्स्ट है हमारे पास हवावे का। हवावे की डिवाइसेस जो हैं उसमें फास्ट बूट का बड़ा रोल है, वो आपको बताता हूँ। अच्छा जी, वॉल्यूम अप और पावर की जो है इसको दबाएंगे तो हम रिकवरी में चले जाएंगे, जिसको हवावे में ई रिकवरी कहते हैं, ठीक है। और फास्ट बूट मोड में जाने के लिए हम वॉल्यूम डाउन, ठीक है, और पावर केबल को वॉल्यूम डाउन और पावर की को दबाएंगे तो डाउनलोड मोड में चले जाएंगे। और एक और तरीका दूसरा जो उन्होंने बताया कि आप जस्ट वॉल्यूम डाउन की दबाएं और साथ में यूएसबी केबल इंसर्ट करें, तब भी हम फास्ट बूट मोड या डाउनलोड मोड जो उसको हम बोलते हैं इसका, उसमें चले जाएंगे।
इसका जो ईडीएल मोड है उसके लिए हम टेस्ट पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, और वही तरीका आपको बताया कि वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप की दोनों को दबा के आप यूएसबी केबल इंसर्ट करें। कुछ मॉडल्स जो पुराने थे वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये डीबी कमांड्स वही आ गई। अच्छा जी, इन्फिनिक्स टेक्नो, ये जो हमारे पास आम नॉर्मल तौर पे होते हैं मॉडल्स, और रिकवरी पे जाना है तो हम सेम वही कीज़ यूज़ करेंगे, वॉल्यूम अप पर पावर। मेटो मोड में जैसा आपने यूएसबी केबल को इंसर्ट करना है। फैक्ट्री मोड के लिए आप लोगों ने, फैक्ट्री मोड में जाने के लिए आप लोगों ने जस्ट पावर प्लस वॉल्यूम डाउन को दबाना है, ठीक है, और इधर आ जाओ, बस ठीक है। इसका इतना ही है, सिंपल सा प्रोसीजर है। ज़्यादातर हम रिकवरी को यूज़ करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये फैक्ट्री मोड मीन्स फास्ट मोड में जाना हो तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मेटा मोड में आपको कुछ नहीं करना, जस्ट सेट को बंद करके यूएसबी केबल इंसर्ट करेंगे तो आप मेटा मोड में चले जाएंगे। चलें जी, अब आ जाते हैं एप्पल आईफोन एप्पल के, उसमें आ जाते हैं। उसमें देखते हैं क्या है कि रिकवरी में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है। यानी आईट्यून मोड में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें पीसी के साथ कनेक्ट करना पड़ता है और प्रेस वॉल्यूम अप का बटन दबा के रखना पड़ता है। अच्छा, ये आपको इसके अंदर 2-3 तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो है ये 11 के बाद का, हर मॉडल का मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। 11 के बाद या एक्स के बाद जो है ना, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, ठीक है, फिर पावर का बटन दबाते हैं, उसके बाद कनेक्ट कर देते हैं तो जस्ट यूएसबी केबल इंसर्ट कर देते हैं तो रिकवरी मोड में चला जाता है, आईट्यून मोड में, ठीक है। और अगर ये इसका पुराना तरीका देखें पुराने सेटों में तो वो डिफरेंट है। वो ये है कि आपको वॉल्यूम डाउन और होम की दबा के रखनी है और साथ में यूएसबी केबल को इंसर्ट कर देना है, ठीक है। तो बाकी ये है कि ये आपको करने से आएगा। अब जब कोई मोबाइल आपके पास आए तो आप उसको आईट्यून मोड में लेके जाना है, तो ये सारे के तरीके हैं, आप वन बाय वन ट्राई कीजिएगा। डीएफयू मोड में कैसे जाएंगे जी? डीएफयू मोड में वॉल्यूम, अब इसका थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि यहाँ पे हमें इसको फोर्सली डीएफयू मोड में लेके जाना पड़ता है ताकि हम इसको डी फ्लैश कर सकें। तो वॉल्यूम डाउन, ठीक है, 10 सेकंड के लिए वॉल्यूम डाउन और पावर को दबा के रखते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपकी यूएसबी केबल इंसर्ट लगी होनी चाहिए। 10 सेकंड के लिए पावर डाउन और वॉल्यूम अपना पावर केबल को पावर की को दोनों को दबा के रखना है। जैसे ही आपको लगे कि हाँ जी आपका मोबाइल को ऑफ हो गया है, तो आपने 5 सेकंड, थोड़ा 1-2 सेकंड और वेट करना है और उसके बाद अपना पावर का बटन छोड़ देना है और वॉल्यूम डाउन को दबा के रखना है। 5 सेकंड 6 सेकंड के बाद आपको मोबाइल एकदम से कनेक्ट होगा लेकिन कुछ भी स्क्रीन पे शो नहीं होगा, तो वो इसका डीएफयू मोड होगा, ठीक है। बाकी नॉर्मल मोड जस्ट पावर ऑन कर देंगे तो नॉर्मल मोड है। टूल कौन कौन से यूज़ होते हैं जी? इसके लिए आईट्यून यूज़ होता है, 3U टूल यूज़ होता है। इस पे एक डिटेल्ड वीडियोस बनाएंगे और आप लोगों को ये टूल्स भी सिखाऊंगा कि कैसे यूज़ करने। वो आस्ता एकदम से आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा जी, मोटरोला के सेट जो आते हैं हमारे पास, अच्छा जी, मोटरोला के सेट में हम क्या करते हैं? मोटरोला के सेट भी सेम वही चीज़ है। पावर और वॉल्यूम डाउन को दबाएंगे तो हम यहाँ पावर और वॉल्यूम डाउन से दबाने से फास्ट बूट मोड में चले जाते हैं हम लोग मोटरोला के सेटों में। वॉल्यूम अप होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, अप होना चाहिए था। यहाँ से हम रिकवरी मोड में चले जाते हैं, ठीक है। ईडीएल मोड में जाना है तो टेस्ट पॉइंट यूज़ करेंगे। टेस्ट पॉइंट हर मॉडल का मिल जाता है बगैर किसी टेंशन के। आप गूगल पे जाके उस मॉडल का नाम लिखेंगे और आगे टेस्ट पॉइंट लिख देंगे तो आपको टेस्ट पॉइंट मिल जाएगा। आपने जस्ट उस पॉइंट को कनेक्ट करना है और एक साइड चिमटी रखनी है, आपने एक टेस्ट पॉइंट लगाना है, उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है, आपका काम हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखें ईडीएल मोड में जाने का इसका तरीका टेस्ट पॉइंट के जरिए और वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन को दबाते हुए इंसर्ट यूएसबी केबल, तो उसके ज़रिए भी हम मोटरोला के कई सेटों में ईडीएल मोड में जा सकते हैं। अब आ जाते हैं वन प्लस पे।
वन प्लस में रिकवरी के लिए हम वॉल्यूम डाउन, यहाँ पे भी गड़बड़ है। अच्छा जी, वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम प्लस में, हाँ जी, फास्ट बोर्ड। अच्छा, रिकवरी में लेके जानी वॉल्यूम अप है एक, हाँ जी, यहाँ अप है और यहाँ डाउन है। अच्छा जी, वॉल्यूम अप प्लस पावर हमारे मोबाइल को रिकवरी मोड में ले जाती है। वन प्लस की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, फास्ट फूड मोड में वॉल्यूम डाउन प्लस पावर की दबाएंगे तो मोबाइल जो है वो फास्ट फूड मोड में चले जाएगा। कई मॉडल्स नहीं जाते तो उसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम अप माइनस एंड पावर इकट्ठा दबाएंगे तब जाएगा, ठीक है। और यहाँ ईडीएल मोड में टेस्ट पॉइंट के जरिए जाते हैं और वॉल्यूम अप डाउन एंड केबल। ईडीएल मोड में कैसे जाएंगे, टेस्ट पॉइंट के जरिए जा सकते हैं या वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की को दबाएंगे, साथ में यूएसबी केबल इंसर्ट करेंगे तो भी ईडीएल मोड में चले जाएंगे या क्वालकॉम मोड में चले जाएंगे, ठीक है। ये कमांड्स हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, कंप्लीट हो गया हमारा आज का। बस ये थोड़ा सा रह गया, स्पेशल नोट मैंने बनाया था, इसमें लिखा था कि अगर टेस्ट पॉइंट मेथड वर्क उस टाइम करेगा जब आपका बटनों से या कम्बिनेशन आपका काम नहीं करेगा, तब आप टेस्ट पॉइंट मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है, ईडीएल मोड में लेके जाने के लिए, ठीक है। अब इसके ज़रिए क्या होता है, डी फ्लैश केबल, ये मेथड बता दिया पहले भी, ऊपर बता दिया, दोबारा बता देता हूँ कि डी फ्लैश केबल यूज़ करते हैं Xiaomi के सेटों में और कुछ क्वालकॉम की डिवाइसेस जहाँ पे टेस्ट पॉइंट वर्क नहीं करता। अब आपके जो लेटेस्ट मोबाइल हैं, आपको ये भी बता दूं कि कुछ इस तरह के मोबाइल हैं जो टेस्ट पॉइंट से भी वर्क नहीं करते, ईडीएल मोड में नहीं जाते। उसके लिए इस डी फ्लैश एक केबल आई है, बनी हुई है, ठीक है, वो उसको वहाँ वो केबल भी कनेक्ट करना पड़ता है, साथ में टेस्ट पॉइंट भी कनेक्ट करना पड़ता है, फिर कहीं जाके वो उसको ईडीएल मोड में लेके जाता है। ऐसा भी होता है और समटाइम्स जस्ट डी फ्लैश केबल लगा देते हैं, उसके ज़रिए भी क्वालकॉम मोड में ईडीएल मोड में चला जाता है। अच्छा जी, एडीबी और फास्ट फूड मोड जो है, ठीक है, ये इसके बारे में बाद में बताऊंगा। वैसे ही इसको हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमारा मोबाइल जो है ना, एडीबी फास्ट फूड मोड नहीं, एडीबी की बात कर रहा हूँ, जब हमारा मोबाइल ऑन होता है और उसका यूएसबी डिबगिंग ऑन हो तब, ठीक है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। काफ़ी कुछ इसमें मिस है, वो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को रह गई हैं, जो समझ में नहीं आई हैं, वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आप थोड़ा सा ये इसका लेआउट में आप लोगों को थोड़ा सा टेबल मैंने बनाया था, मैंने कहा आपको बता दूं कि सैमसंग का सेट है वो रिकवरी में जाता है, फास्ट मोड में नहीं जाता, डाउनलोड मोड में जाता है, ईडीएल मोड में आपके जो लेटेस्ट सेट हैं वो जाते हैं, मेटा मोड में नहीं जाता। Xiaomi के सेट जो है वो रिकवरी में भी जाते हैं, फास्ट बोर्ड मोड में भी जाते हैं, डाउनलोड मोड यानी असिस्टेंट मोड में भी जाते हैं, ईडीएल मोड में भी जाते हैं और मेटा मोड में भी जाते हैं, ठीक है। इसी तरह वीवो है, वीवो रिकवरी में भी जाता है, फास्ट बोर्ड मोड में भी जाता है, डाउनलोड मोड में नहीं जाता, उसका कोई डाउनलोड मोड नहीं होता, ठीक है। ईडीएल मोड में भी जाता है और मेटा मोड में भी जाता है। ओप्पो जो है, ठीक है, रिकवरी मोड में भी जाता है, फास्ट बोर्ड मोड में भी जाता है, डाउनलोड मोड नहीं है, ईडीएल मोड में भी जाता है, मेटा मोड में भी जाता है। इसी तरीके से ये टेबल आप इसको देख लीजिएगा मुकम्मल। बाकी मैं इस तरह से टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता, बाकी जो है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, इसको देख के आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि एप्पल की रिकवरी मोड है लेकिन फास्ट बोर्ड मोड नहीं है, उसका डाउनलोड मोड भी है, ठीक है, जिसको हम DFU मोड कहते हैं। ईडीएल मोड नहीं है, उसका मेटा मोड भी नहीं है। वन प्लस का रिकवरी मोड जो है, फास्ट बोर्ड मोड भी है, डाउनलोड मोड नहीं है, ईडीएल मोड है और मेटा मोड भी है, क्योंकि इसके अंदर भी MTK के डिवाइसेस आती है वन प्लस के अंदर, ठीक है। तो जाहिर बात है जो MTK के सेट होंगे वो मेटा मोड में भी जाएंगे।
उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोग इससे बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ आप लोगों को नया पता लगा होगा। अगर भाई किसी किस्म का कोई मैं मिस्टेक कर गया हूँ तो उसके लिए पहले से ही माज़रत चाहूँगा, ठीक है? क्योंकि भाई इंसान हूँ, तो इंसानों से गलतियाँ होती रहती हैं और मैं भी अदना सा इंसान हूँ तो मेरे से भी हो सकती है। तो मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट क्लास में। और मुझे इसका फीडबैक चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप इसको इसको समझें, ठीक है? अगर आप लोगों को इसकी ये पीडीएफ चाहिए हो या वर्ड फॉर्मेट में इसकी ये फाइल चाहिए हो तो आप लोगों को वो भी मिल जाएगी, ठीक है? अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।